एक, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? उत्तर है आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता। एक ही माता पिता की संतानें एक समान नहीं होती क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। जीन, हम अपने माता पिता के मिश्रण होते हैं, लेकिन कई मामलों में ये रेशियो समान नहीं होता। हमारा डीएनए 50% माँ और बाकी 50% पिता से बनता है। हालांकि कई प्रजातियों में संतान को ज्यादातर जीन्स उसके पिता से मिलते हैं। परिवार का माहौल, एक ही घर में समान परवरिश और संस्कार पाए हुए भाई बहन भी अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं। अनुभव और परिपक्वता, माता पिता के अनुभव और बच्चों के बदलते जमाने के हिसाब से बात करने में अंतर हो सकता है। दोस्तों का प्रभाव, बच्चों के स्वभाव और सोच का निर्माण ज्यादातर उनके दोस्तों से होता है। लक्ष्य, भिन्न प्रकार के लक्ष्य होने के कारण भी एक ही घर के बच्चे अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं। 2. निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? ए. ट्यूबरकुलोसिस, बी. कैंसर, सी. पेचिस, डी. होमोफीलिया। उत्तर है डी. होमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो खून के थक्के बनने की क्षमता को सीमित कर देती है। ये बीमारी लगभग हमेशा वंशानुगत होती है और ज्यादातर पुरुषों को प्रभावित करती है। आमतौर पर खून का थक्का बनने पर रक्तस्राव रुक जाता है। 3. एक सामान्य शारीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 46। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में बंटे होते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक जैसे दिखते हैं। एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम या एलोसोम कहलाता है और ये पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। ये गुणसूत्र व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों को निर्धारित करते हैं। 4. डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? उत्तर है विवादित जनकता। डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला तकनीक है। इसमें किसी व्यक्ति के डीएनए के कुछ खास क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की पहचान की जाती है। ये अनुक्रम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है। आपराधिक मामलों में बलात्कारी की पहचान करने के लिए, मातृत्व और पितृत्व की पुष्टि करने के लिए, किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए, जनसंख्या में किसी खास जीन की आवृत्ति का पता लगाने के लिए, विकास में बदलाव की वजह का पता लगाने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में अपराध स्थल से मिले डीएनए नमूने की तुलना संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए नमूने से की जाती है। अगर दोनों डीएनए प्रोफाइल मिलती हैं तो उस संदिग्ध से सबूत मिलता है। 5. जीन शब्द किसने बनाया था? उत्तर है विल्हेम जोहानसन। जीन शब्द को डैनिश वनस्पतिशास्त्री विल्हेम जोहानसन ने गढ़ा था। उन्होंने साल 1909 में आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। जोहानसन ने जीनोटाइप और फेनोटाइप शब्द भी गढ़े थे। जीनोटाइप का मतलब है किसी जीव का आनुवंशिक संविधान, जबकि फेनोटाइप का मतलब है जीव का वास्तविक रूप। जीन शब्द से जुड़ी कुछ और बातें। जोहानसन ने जीन को आनुवंशिकता का वाहक बताया था। जीन शब्द आनुवंशिकी में एक अहम अवधारणा बन गया है। जीन शब्द से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। जनसंख्या के सामूहिक जीनोटाइप को जीन पूल कहते हैं।